चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक 2025 एंट्रेंस प्रिपरेशन के ठीक है चैप्टर नंबर 1 मैटर इन सराउंडिंग के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या होता है? मास, एनर्जी, वॉल्यूम, ऑल ऑफ द अबव। बोलो। एनर्जी और वॉल्यूम नहीं होता है। देखो मैटर की जो डेफिनेशन होती है, मैटर एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। ऑक्युपाई मतलब स्पेस का मतलब उसका कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो मास वॉल्यूम तो आ ही जा रहा है। ठीक है, तो दोनों तो ठीक है, उसमें कुछ एनर्जी भी रहता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शंस होगा ऑल द अबव होगा। ठीक है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। क्लियर है मोहित, स्नेहा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैटर। इनमें से कौन सा एग्जांपल है मैटर का? एयर, लाइट, साउंड, हीट। तो इनमें से कौन सा, किसका मास है, कौन ऑक्युपाई स्पेस कर सकता है? बताओ। लाइट स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर सकता है, साउंड भी नहीं कर सकता, हीट भी नहीं कर सकता है, तो इसका आंसर होगा एयर होगा। ठीक है, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। कौन सा फिक्स्ड शेप है, कौन सा फिक्स्ड वॉल्यूम है, किसमें होता है? सॉलिड में फिक्स्ड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, लिक्विड में फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होता है, और गैस में ना फिक्स्ड शेप होता है ना वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इसमें सॉलिड होगा। अब ये बताओ, द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, वेरी क्लोज टू टुगेदर एंड डू नॉट मूव। ठीक है, फार अपार्ट, मूव फ्रीली, क्लोज टुगेदर बट कैन मूव अराउंड, वेरी फार एंड डू नॉट मूव। कौन सा होगा? क्या बोले? देखो लिक्विड में ज्यादा दूर थोड़ी होता है कि एक पार्टिकल यहाँ पे दूसरा पार्टिकल वहां पे। वेरी क्लोज होता है सॉलिड में, जो मूव नहीं कर पाता है। ठीक है, इसमें लिक्विड में क्या होता है, क्लोज टुगेदर होते हैं लेकिन आपस में मूव कर पाते हैं, तो ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक है, फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली ये केस होता है तुम्हारा गैसेस में। ओके, क्लियर है, समझ में आया? आप क्वेश्चन नंबर 5, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ठीक है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये मास नहीं होता है। ठीक है, अभी तो हम डेफिनेशन मैटर ऑफ बताए थे ना कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। ऑक्युपाई स्पेस कर रहा है तो एक वॉल्यूम को न करेगा, एक रूम की जगह को। ठीक है, ये मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मान लो एक बाल्टी है। ठीक है, इसमें जो यहाँ पे इस स्पेस को कौन मान लो पानी ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, इस स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, तो ये जो वाटर है तो वो हम उसको वॉल्यूम से ही ना करेंगे। या फिर रूम में तुम हो तो तुम उसका ऑक्युपाई स्पेस किए हो, तो वो उसका वॉल्यूम ही ना ऑक्युपाई हुआ। ये सब तो बताए थे ना क्लास में। लेक्चर नहीं देखे हो क्या तुम लोग? चलो, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज पार्टिकल्स दैट आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली। कौन सा होगा? गैसेस में होगा, गैसेस में दूर दूर रहते हैं और आराम से मूव कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस।
डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, एक्सपेंड टू फिल द कंटेनर, इनकम्प्रेसिबल। हाँ, ये एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, और कंटेनर को फिल कर देते हैं, ठीक है। एक्सपेंड नेचर का होता है ये। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर? हाँ, वेपर क्या है? देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस है, फिर और भी है, लेकिन वेपर नहीं होता है, ठीक है। ये एक तरह से क्या कहोगे, फॉर्म कह सकते हो कि हाँ, मतलब किसी में वाटर आइस के फॉर्म में रहता है, कहीं लिक्विड के फॉर्म में रहता है, ठीक है, और कहीं पे गैसेस वेपर के फॉर्म में रहता है, ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स इन सेल्सियस? तो मतलब वैसा टेम्परेचर जो जहाँ पे वाटर बॉईल करता है, लेकिन सेल्सियस पे कौन सा टेम्परेचर हो? 100 डिग्री। फ़ारेनहाइट में बोलोगे मतलब केल्विन में बोलोगे तो 373 केल्विन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉलिड? आइस होगा, ठीक है, बाकी कोई भी सॉलिड नहीं है। व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? चलो, इवापोरेशन। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, सब। हाँ, हाँ, स्नेहा। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड? गैस टू लिक्विड? नहीं नहीं नहीं, ये कंडेंसेशन होगा, ठीक है। देखो, क्या है, एवापोरेशन में होता है लिक्विड टू गैस, ठीक है। फ्रीजिंग में लिक्विड टू सॉलिड। कंडेंसेशन में गैस टू लिक्विड। सब्लिमेशन में सॉलिड टू डायरेक्टली टू गैस, ठीक है। याद रखना इस चीज को। तो इसलिए गैस टू लिक्विड की बात कर रहे हैं तो कंडेंसेशन होगा मेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज इन द गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर? कौन गैसेस स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे? वाटर, ऑक्सीजन, आइस, आयरन। चलो, इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। विच ऑफ दिस स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी कंप्रेस्ड इजिली? कौन सा इसमें इजिली कंप्रेस्ड हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल ऑफ द अबव, क्या होगा? सॉलिड को कैसे, सॉलिड और लिक्विड को इजिली हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए गैस होगा ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, क्या होगा? अभी तुरंत कुछ देर पहले बताएं, इसलिए क्या होगा? कुछ लोग आज ज्वाइन नहीं किए हैं, मे बी फ्री नहीं हो, लेक्चर रिकॉर्ड लेक्चर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप? आप बताइए। गैसेस में वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता है, ठीक है, ना उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप होता है। डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप होता है सॉलिड का, ठीक है। लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता है, क्योंकि लिक्विड को जिस कंटेनर में डालेंगे उसका वो शेप ले लेता है। व्हाट हैपेंस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस? its volume decreases, its volume increases, its pressure increases, its pressure decreases, क्या होगा? देखो, इसके लिए तुम लोगों को ये चीज थोड़ा सा नहीं पता हो, ठीक है,
लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखना, फिर तुमको जो भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो भी रिलेशन रहे वो तुमको पता चल जाएगा। ये है देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। अब पी फॉर प्रेशर, पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम, एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हो, आर तुम्हारा है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है पता है तुम लोगों को, और टी तुम्हारा टेम्परेचर। गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है पता है, बोलो। बता रहा हूँ, 8.31 8.31 जूल पर मोल, ठीक है। 8 जूल पर मोल, ठीक है, जूल पर मोल, ये इसका वैल्यू होता है। एट एटीएम, एटीएम पे, ठीक है। और इसका भी है अलग अलग जगह पे, कहीं पे 10⁻³ जुड़ जाता है जब हम एएमयू और अलग अलग मतलब कि यूनिट्स में हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मली इसका वैल्यू यही रहता है 8.31 जूल पर मोल 8 एटीएम, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम बताना क्या चाह रहे हैं कि प्रेशर, वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर। अब देखो, अब ये तुम जानते हो कि अगर इक्वल है तो मतलब कि यहाँ पे ये सब जो रहेगा ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो इस रिलेशन से तुम जानोगे कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, फिर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। देखो यहां से जो रहेगा ये वाला डायरेक्टली रहेगा, यहां से जो रहेगा ये क्या रहेगा, डायरेक्टली रहेगा, ठीक है। आर गैस कांस्टेंट है तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये बाकी यहां पे ऐसे करके, ठीक है। अब ये दोनों आपस में है, प्रेशर एंड वॉल्यूम की बात किया गया है, ठीक है। प्रेशर एंड वॉल्यूम की वॉल्यूम का जब रहेगा तो वो क्या रहेगा, दोनों एक ही साइड है। तो ये देखो इस साइड इक्वल के पार करेंगे तो ये इनवर्स में चला जाएगा ना। अगर मान लो कि इसको हम लिखेंगे ऐसे करके, P इक्वल टू एन आर टी वाई भी लिखोगे तो ये इनवर्स में चला जाएगा, तो ये इनवर्स में। तो कभी भी यहाँ पे किसका रिलेशन बोला है कि टेम्परेचर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, प्रेशर का बात किया गया। तो देखो प्रेशर मतलब कि टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर का है क्या है, डायरेक्टली है, डायरेक्टली है। तो ये वाला यहाँ पे डिक्रीजेस लिखा है तो ये तो गलत, ये तो नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि ये यहाँ पे हमको रिलेशन से क्या मिल रहा है, डायरेक्टली मिल रहा है। डेंसिटी अब निकालना है, डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग मतलब कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको गिवन मास बाय मोलर मास, देखे नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है गिवन मास बाय मोलर मास होता है, ठीक है। तो एन को हम पी इक्वल टू एम बाय मोलर मास आर टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है मोलर मास है, ठीक है। इसको हम ऐसे करके मास बाय वॉल्यूम, यहाँ पे ये जो मास और वॉल्यूम नीचे आ गया तो डी आर टी बाई एम, ये डेंसिटी है, ठीक है। यहाँ पे ये डेंसिटी है, कैसे चेंज होता है वो सारा बता रहे हैं। देखो
यहाँ पे इसको हम डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम किए हैं, ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम यहाँ पे जो लिखे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है गिवन मास बाय मोलर मास, तो मोलर मास नीचे है और यहाँ पे DRT, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी अब क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो यहाँ पे डेंसिटी भी बोल रहा है कि क्या है, टेम्परेचर और डेंसिटी का जो लिख रहा है ये गलत, मतलब कि डिक्रीज लिख रहा है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब बचा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, डायरेक्टली 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 रिलेशन है ना। तो देखो वॉल्यूम और डायरेक्ट, तो ये डायरेक्टली है तो ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर हो, समझे ना। ये देखो सारा देखो, देखो अब यही चीज है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखोगे, एनआरटी फॉर्मूला याद रखना, और इसको हम कैसे चेंज किए हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास बाय मोलर मास करके फिर इसको हम डेंसिटी में कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है, डेंसिटी बोलो, ठीक है, तो वो कन्वर्ट कर दिए हैं, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो उसको उस तरह कर सकते हो। तो ये पता चला। अब ये बताओ व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, क्वेश्चन नंबर 19। द अरेंज, हाँ चलो ये बहुत बढ़िया, तुम लोग एकदम सही। कलर मास इसमें कोई नहीं होता है, द अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। एक में क्या होता है कि फिक्स रहता है, एक जगह रहता है, मूव नहीं कर पाता है, बहुत क्लोज होता है, ठीक है। दूसरा में क्लोज होता है, मूव कर पाता है, और तीसरा में क्या होता है कि दूर भी रहता है और मूव फ्रीली कर पाता है, तो यही डिफरेंस है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, बाकी सब देखो इसमें क्या हो रहा है, सब में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हम फिजिकल चेंज का बताए थे कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस कुछ नया नहीं फॉर्म हो रहा है मेल्टिंग ऑफ आइस में, तो ये मेरा आंसर होगा, ठीक है, वाटर ही है लेकिन अलग अलग फॉर्म में रहता है बस। क्वेश्चन नंबर 21, द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस क्या होता है, एक मैटर में अगर मैटर की बात करें, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस, तो उसका मास होगा ना। ऑक्युपाई स्पेस जो करता है उसको वॉल्यूम करते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर जो प्रेजेंट है मास में उसको, सब्सटेंस में उसको मास कहेंगे, ठीक है। क्लियर हुए, बताओ। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ वुड, कटिंग ऑफ पेपर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। कौन सा होगा, किसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, बर्निंग ऑफ वुड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास इन एसआई सिस्टम, सही है, किलोग्राम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। नहीं देखो, जो टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है ये केल्विन होता है, ठीक है, केल्विन, ठीक है। बाकी जो है, बाकी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस भी होते हैं यूनिट, लेकिन वो एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट केल्विन होता है। और 1 केल्विन मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, मतलब जीरो डिग्री इक्वल टू 273.16 केल्विन, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। और देखो और एक चीज बता रहे हैं, 1 केल्विन इक्वल टू
माइनस 457.87 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब 1 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 255.928 केल्विन। ठीक है, ये सब वैल्यू है जनरली। मेन जो है तुमको याद रखना यही वाला है। ठीक है, इसके अलावा शायद ही तुमसे कोई पूछेगा। ठीक है, बाकी जो चेंजिंग वाला रहेगा वो हम बता देंगे। देखो, अगर मान लो ठीक है कि किसी फ़ारेनहाइट को, ठीक है, तुमको चेंज करना है सेल्सियस में। ठीक है, सेल्सियस पे चेंज करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, सेल्सियस इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट माइनस एक मिनट। अगर हमको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है तो इसमें देखो F माइनस 32 बाई 5/9। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा अगर किसी भी सेल्सियस को मतलब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब वही सेल्सियस को करना हो फ़ारेनहाइट में तो इसमें सेल्सियस को करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा तुम्हारा F इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला है, तो ये दो फॉर्मूला को याद रखना। ठीक है, अगर चेंजिंग कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है तो ये इस तरह बनेगा। ठीक है, हेलो। अब ये देखो, हाईएस्ट डेंसिटी ये सब में किसका होगा? क्वेश्चन नंबर 25 आयरन का है, आयरन का ज्यादा होगा। ठीक है, आयरन का मास वॉल्यूम मान लो सेम भी रहता है तो मास जो है इसमें डेंसिटी सबसे ज्यादा आयरन का होगा। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सब्सटेंस मेल्ट? वो क्या करता है? हीट ऑब्जॉर्व करता है, लूज करता है, कंडेंस होता है, फ्रीज होता है, क्या होता है? हीट ऑब्जर्व्स हीट होता है। ठीक है, हम्म एब्जॉर्ब्स हीट करेगा वो। ठीक है, एंडोथर्मिक होता है। देखो, दो तरह का रिएक्शन होता है, एक एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, लूजेस हीट को एक्सोथर्मिक बोलेंगे। और कोई सब्सटेंस हीट को लूज कर रहा है तो, या फिर रिलीज कर रहा है, लूज करना या फिर रिलीज करना, लूज और रिलीज, तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलेंगे। और एक्सोथर्मिक बोलेंगे। और कोई अगर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, यानी गेन या एब्जॉर्व, तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलेंगे। ठीक है, बाकी तो होगा नहीं। तो ये मेल्ट कर रहा है तो वो हीट को ऑब्जर्व करके ना कर रहा है। ठीक है, मेल्ट हो रहा है तो इसलिए वो ऑब्जर्व हीट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट गैसेस? डेफिनेट वॉल्यूम होता है। हाँ,
डेफिनेट वॉल्यूम इसका नहीं होता है। बाकी है लो डेंसिटी होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है, एक्सपेंड टू फिल कंटेनर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज हाईएस्ट इन, किसमें ज्यादा होता है पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी? क्या सॉलिड पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं? तो फिर उसका काइनेटिक एनर्जी कहाँ से होगा ये बताओ। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो किसका होगा इसमें से, किसमें हाई? तो गैसेस में होगा ये। The process at which liquid changes into gases at a temperature below its boiling point. Below its boiling point, उसको क्या कहते हैं? The process in which liquid changes into gas at temperature below its boiling point. क्या बोलेंगे उसको? Evaporation बोलेंगे उसको। Boiling point. Question number 30. Which of the following is true statement about solids? सॉलिड ट्रू है बोल रहा है, तो सॉलिड में क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम फिक्स शेप की बात कर रहा है, तो इजीली कंप्रेस तो नहीं होता है। ठीक है, नो फिक्स शेप ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें फिर देखोगे ए नंबर पे तो फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स शेप नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर बी है, क्योंकि इसमें फिक्स शेप फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, चलो।